आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तो कह रहे कोई है ना और कैसे है? मंच पर लाए श्री श्री 1008 श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज की जय। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। मैं सीधे उनको अभिनंदन करूं। आप आए और गणेश पूजन, क्योंकि समय का टाइम का बड़ा महत्व होता है। महाराज साहब से निवेदन करूं, आदरणीय सभापति महोदय आपको भी निवेदन करूं और उनकी टीम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सिद्धाय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुंसाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। माता पिता क्षण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एकत्रं ब्रह्म देवताभ्यो नमः। संकल्पं कुर्यात्। में कलियुगल प्रचंड में जामूति बहुतावतार है आर्यावर्ते देशांतर्गते मथुरा मंडले भूतेश्वर क्षेत्रे गोवर्धन धाम निकले दीरपुर नगरे संवत 2082 साके साल 1943 मासाना मासोत्तम मासे वन्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्ण पक्षे आर्यवटम्याम त्रयोदश्याम गुरुवाश्रम्याम तम अमुक गोत्रपन्न
यज्ञे जयन्तेनः सर्वे कृष्णमोदो सौसाद्रवतु अम्बे अम्बागे नमः गच्छा साधना सोत्रिकां नाम पीरवर्गे पास अमृत है सिद्धि बुद्धि चलाय श्रीमन महाराज पदये नमः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नारायणाय सदया विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते कलशमद्देव हरि कलशमद्देव शंभु तस्मात् कलशं प्रपूजयेत गणदेवताभ्यो नमः अपां पते नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः जलाश्मयं पाद्यो पाद्यमस्तौ वर्गं मुखे आचम सर्वांगं वस्त्रं गन्धमक्षतानि पुष्पं धूपं महाग्राप्यामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ओम ऊर्वश्य लक्ष्मै नमः ओम ऊर्वश्य सरस्वत्यै नमः ओम ऊर्वश्य काल्यै नमः सूर्यादमग्राभ्यो नमः पंचोंकाराभ्यो नमः इंद्रादशदिक्पालाभ्यो नमः षोडशमात्रकाभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः जलाश्मयम् पाद्योपाद्यमस्तुर्गं मुखे आचमय सर्वांगेष्टानं समर्पयामि नमः गन्धद्वारां दुरादशां नृत्यपश्चां कषीं सर्वभूतानां कामो बहुभिश्रियं नाभ्यासिदन्तरशकं शिशोदौषं वर्तदावभ्यां वर्तदा श्लोकान्दलालोकाम् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा गमनाय स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारे प्रभ्राट्यकारी भानो शशि ओम शोषोदर्शनिराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु ओम नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मण विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आज्ञावशूद्रा विश्वे देवा मंगला तिर्घंतेर्रक्षन्तो धर्म कामातसुतये येन वद्धो बलिराजा धारयतो महाबलं तेन त्वां प्रसन्नामि रक्षे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। और सब कैसे हैं? श्रीमान 1000 श्री 1008 श्री हरिचेतनपुरी जी महाराज मैं आप बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगा आप सीधे ध्वजारोहण की रस्म आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करूं आओ चेयरमैन श्री 1008 श्री हरिचेतनपुरी जी महाराज के कर कमलों के द्वारा और हमारी 6ठी RAC बटालियन जो सलामी देगी क्या फायदा अभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलध तरंगा तब सुनगा में जा रे
जिनके स्वागत में पूरा दीग क्षेत्र, चाहे दीग कस्बा हो, चाहे भाजपा की कार्यकारिणी रही हो, चाहे हमारे सभी सभासद रहे हों, स्वागत और सम्मान में एकमात्र अतिथि आज श्री 1008 श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनके स्वागत और सत्कार के लिए मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय नरेंद्र लाल जी टकसालिया साहब और उनकी पूरी टीम, तीनों चारों सभासद, श्रीमान जम्मन जी, आदरणीय अमरीक जी और गौरव सोनी जी जो हमारे पधारे हैं, मैं उनसे एक बार बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं। आयुक्त नगर परिषद आदरणीय चतुर्वेदी जी, आप भी आए और आज के मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण और उनकी शाल, दुपट्टा आदि भेंट करके सम्मानित करें, स्वागत करें, इस्तेमाल करें माल्यार्पण के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एकमात्र नरहा ब्रज मंडल किसान आदरणीय हाँ सबको बुलाऊंगा, भाजपा वालों को भी बुलाऊंगा। इनके स्वागत के बाद में मैं पुनः निवेदन करूं, हमारी भाजपा मंडल की टीम, भाई ललित जी तिवारी, भाई हरपाल जी, भाई इंदर सिंह जी, भाई पवन जी खंडेलवाल, भाई गोपाल जी इंदौलिया, दाऊदा जी नसवारिया साहब, राजेश जी शर्मा साहब, तुषार जी को रियासत काल से लेकर के आज तक अनवरत एक जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेला जो कि बढ़ता आ रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका स्वागत और सम्मान भाजपा मंडल के द्वारा। अब मैं हमारे पंडित जी जो हमारे दीप किसान है आदरणीय मुरारी पारासर जी, हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, आपका देखो जहां संत शक्ति, ब्राह्मण शक्ति और भाईजान नेता शक्ति मिल जाए फिर तो कहना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब अपने मुखारबिंद से आज के इस मेले के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विश्व विख्यात संत, हमारे क्षेत्र के एकमात्र संत श्री 1008 श्री चैतन्यपुरी महाराज जी कामा वाले, जिनके सानिध्य में आज मेले का भव्य उद्घाटन हुआ है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो इस मेले के उद्घाटन पर परसों ही उत्तराखंड से चलकर कामा आए और हमारे आग्रह पर इस दीन मेले के उद्घाटन करने से डरते हैं, वो महाराज 11वीं बार इस मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। तो मैं महाराज साहब को नगर परिषद की तरफ से, भाजपा मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे हमारे एक लक्ष्मण जी सभी को अचोदिन अखबारों में निकालकर जो अपने क्षेत्र में उनका प्रचार करते हैं, उनका भी आभारी है। हमारे पुलिस भाई जो हर साल
अपने झंडे पर काग और भगवान देते हैं। और यहाँ हमारी विशेषकर उनकी कृपा रहती है मेले में, जो 10 दिन में मेला चलेगा और सुरक्षा की दृष्टि निशान पर है और रात दिन भूखे प्यासे रहकर करके उनका हम स्वागत करते हैं। बंधु ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आज मेले का उद्घाटन, क्योंकि चाहत बहुत बड़ी होती है चेयरमैन साहब, चाहत में बड़ी दम होती है। तो महाराज जी पधारे, बहुत बहुत ताली बजा करके महाराज साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं, महाराज जी आप अपने मुखारविंद से हम सभी को आशीर्वाद दें। उद्बोधन में श्री श्री 1008 महाराज हरि चेतनपुरी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओ ब्रज को प्रणाम, ब्रज राज को प्रणाम, ब्रज रज को प्रणाम और ब्रजवासियों को भी प्रणाम है। एक बार जय घोष करेंगे जोर से, बोलो बंसी वारे की, बोलो गिरिराज महाराज की, भारत माता की, वंदे मातरम। ब्रजभूमि जिसकी महिमा वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, ऋषि मुनि गाते हैं, संत महापुरुष गाते हैं, जिसकी महिमा का पार कोई पाने की सामर्थ्य भी नहीं रखता है, उस ब्रजभूमि के प्रमुख केंद्र दीर्घ नगरी में गिरिराज महाराज के बिल्कुल करीब उनके चरणों में बैठ करके प्रभु कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज 11वीं बार इस मेले का उद्घाटन करते हुए जो मुझे प्रसन्नता हो रही है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। महाराज जी ने किया, महाराज जी ने किया, महाराज जी ने किया, ना मैं कहता हूं ना आप कहिए। इतने बड़े बड़े काम करके परम भक्तराज हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुता। हे प्रभु, ये सब आपका प्रताप है। जब आप रक्षक हैं तो फिर डर किस बात का है। जागो राखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी हो। आपकी कृपा है, हम पर कृपा है, आपने रक्षा की है,
सबकी रक्षा की है। और आज तो मैं कहूंगा कि जो हमारी रक्षा में लगे रहते हैं उन सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की भी रक्षा हो, हम प्रार्थना करते हैं। हम ब्रजवासी तो और कोने पुकारेंगे जब कभी कोई संकट आवे, कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, लाला। दुनिया कहती हो कि भगवान, हम तो लाला घनघोर बादल उमड़ घुमड़ के आए रहे। वो कहते हो मैं भी तो घनश्याम हूं, काय को घबराए रहे हो लाला, बहुत मूसलाधार बारिश है रही है। अरे कोई बात ना है, काय को घबरा रहे हो। इंद्र भी अपनी सारी ताकत लगा के हार जाए, लेकिन जब भगवान रक्षा करने पर आए, गोवर्धन पर्वत उठा के, तो ब्रजवासी को कौन बाल बांको कर सके। हे प्रभु, आपकी शरण में है, हम अभिमान ना आ जाए हमारे मन में, बस मैं, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। अगर मैं आ जाए तो फिर हरि दूर हो जाएगा, और हरि आ जाता है तो फिर मैं नहीं रहती है, तू ही 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 तू ही। कुछ कर दे, अच्छा कुछ हमसे हो जाए तो विनम्रता पूर्वक कहिएगा, मेरा आपकी कृपा से, वही सर, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा तो नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा, हरि बोल बंसी। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है, तूफान में भी देखो ये जोत जल रही है। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा, हरि बोल। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है। तूफान में सीपी में भी जैसे मोती ये पल रहा है। तेरी कृपा के जल से हमको भिगो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा, भारत माता की वंदे वंदे। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। महाराज जी उत्तराखंड से आए,
खर्चा है जा तो होएगो कछु बता दीजिए। अरे भैया वहां को दियो बहुत है, तुम्हारे प्यार के अलावा कछु ना चाहिए हो ना चाहिए कभी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा तो नाम हो रहा, मेरा तो खाली नाम हो रहा है, करने कराने वाला तो वो बैठा हुआ है। जब वो हो तो फिर घबराने की क्या बात है। पहली बार जब मैं उद्घाटन करने आ रहा था प्रार्थना पर, तो 7 गाड़ियां भर के आई थी कामा में। आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज दुनिया में 172 देशों में लोग कितना प्यार करते छोड़ो, पर आप लोग जो प्यार करते हो उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। महाराज जी आप उद्घाटन नहीं करोगे, महाराज जी आप उद्घाटन नहीं करोगे, आप हमारे ब्रज की शान है, हमारे क्षेत्र की पहचान है, आप सारी दुनिया में नाम करा, आपको कछु है गए हो तो हम माफ ना करेंगे अपने आप को। मैंने कहा लाला अब तो मैंने हाँ कर दी है तो उद्घाटन तो करवे आऊंगा मैं। ये सबसे पहले बैठे हैं कोहली जी, इन्होंने बहुत प्रेमपूर्ण प्रार्थना की। बोले महाराज जी सारी दुनिया में आप भ्रांतियों को मिटा रहे हैं लोगों की, हमारे क्षेत्र की भ्रांति है ये पट्ट मेला है, पट्ट मेला है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस भ्रांति को दूर कर दो। तो मैंने इनको पहला शब्द बोला था, पट्ट का पटाक्षेप तो हो गया, क्योंकि मैं कर रहा हूं यहां गलत हो जाएगा। प्रभु का नाम लेके कर रहा हूं, उसका काम समझ के कर रहा हूं, उसका स्मरण करके कर रहा हूं, वो अपने कार्य को खुद पूरा करेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने कहा बेटे मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि महाराज जी की धूप, महाराज जी की अगरबत्ती, महाराज जी को फलानो, महाराज जी के मसाले, महाराज जी का ये, महाराज मेरे को बिजनेस तो है ना जो पट्टे है जाएगा। और प्रभु के और सदगुरु के पद के अलावा मैंने कोई पद कभी स्वीकार ही नहीं करा जो मेरा पद छिन जाएगा। जो भी आया साहब उसका पद छिन गया, उसकी जो है सब पट्ट हो गया, तो बिजनेस मेरा है ना जो पट्टे है जाएगा। 45 साल हो गए मेरे को बोलते हुए, 20-20 लाख रुपए एक घंटे का सोच करके आते लोग टाइम लेने, लेकिन कोई 20 पैसे की उंगली उठा दे हरिचंदन बोलना बंद कर देगा। कभी 20 पैसे तक कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी की वाणी के हमने दिए होंगे। मैं नहीं कहता वैसे लोग नहीं चढ़ाते होंगे, ये बिकी हुई वाणी नहीं है, प्यार और भावनाओं से खिंची आती थी, खिंची आ रही है और खिंची आती रहेगी। 103 देशों में तो जा चुका हूं मैं। मैंने कहा बेटे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद यतीश जी के टाइम में 5 साल और मेरे प्यारे प्यारे निरंजन जी के आज पूरा कार्यकाल हो रहा, 5 वर्ष इन्होंने, मैंने कहा आना इस बार मुश्किल है, बोले ना साहब आनो पड़ेगा, मेरे तो कार्यकाल पूरा है, हरि बोल। ये कार्य कभी पूरे नहीं होंगे, चलते रहेंगे, आगे चलते रहें। हमारे क्षेत्र की शान है, ये गौरव है, ये मेला कोई मामूली मेला नहीं है, ऐतिहासिक मेला है ये। इसमें संतों की कृपा रही है, इसमें ऋषि मुनियों की कृपा रही है, इसमें महापुरुषों की कृपा रही है। ये भारत कृषि प्रधान देश है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आज के तथाकथित वैज्ञानिक कहते होंगे हमारे पूर्वज बंदर थे, तेरे होंगे बंदर। हमारे पूर्वज तो राम थे, हमारे पूर्वज तो कृष्ण थे, हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज तो शंकर है, हमारे पूर्वज तो दुर्गा मैया है, वो है हमारे पूर्वज, उनकी औलादे हैं हम। तो फिर डर कैसा, घबराहट कैसे, किसकी औलादे हैं हम? अभिमान न करें, बस प्रभु का स्मरण करते हुए आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। सफलता आपके कदम चूमेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे, कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible in this world. It may be difficult. भारत, जब मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया विश्व धर्म संसद में, जहां
27 राष्ट्रपति थे, 23 प्रधानमंत्री थे, 76 एम्बेसडर थे, 102 देशों के प्रतिनिधि थे। और भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य आपके लाठी वाले भैया को मिला था। जब भारत बोला, मैं नहीं, जब भारत बोला था 1.25 लाख लोग स्टेडियम में खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। ये भारत के चिंतन का प्रभाव है। सनातन संस्कृति, भारत राष्ट्र, लाख आक्रमण होते रहे इस पर, हो रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, लेकिन भारत को और इस सनातन संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कोई कर पाएगा। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, कोहरा आ जाता है, मंद सा लगता है प्रकाश, लेकिन सूर्य जब प्रचंड किरणों में उदय होगा तो बादल छूट जाएंगे, कोहरा हट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश। वो है मेरी सनातन संस्कृति, मेरे ऋषियों का, वैज्ञानिक ऋषियों का चिंतन। भारत जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारत। कमियां आई हैं भारत वर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कई कमियां आई हैं, विचार पूर्वक दूर करें। मेरा चैलेंज है, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोहिनूर, खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। बिजनेस बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर आगे आ जाए, ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। विश्व की महान शक्ति बनकर के उभर रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष आज। बस आवश्यकता है हम सब मिलजुल करके रहें, भारत माता के दिल को दर्द न पहुंचाएं, उसके हृदय को संतुष्टि हो। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बाद में है, पहले भारतवासी हैं, इसको न भूलें। हम मिलजुल करके रहेंगे। मेला काहे का प्रतीक है? ये मिलाप शब्द का प्रतीक है। मिल करके रहो। हाँ, लेकिन शब्द लगा करके कहता हूं मैं हमेशा, मिल करके रहो, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। गंधक भी बुरा नहीं है, पोटाश भी बुरा नहीं है, पर दोनों जब मिल जाते हैं तो विस्फोट होता है। हमारे मिलकर के एक होने पर जहां स्थिति विस्फोटक हो जाए, ऐसा मिलकर के एक कभी मत होने की कोशिश कीजिएगा। घी भी बुरा नहीं है, शहद भी बुरा नहीं है। आयुर्वेद में कितना गुण गाया है इसका, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है समान मात्रा में शुद्ध घी और शहद मिला दिया जाए, एक नया विष तैयार हो जाता है। जिस हमारे मिलने पर वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, ऐसा भी मिलकर के कभी एक होने की कोशिश मत करना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। वो जब भी मिले एक नया विवाद पैदा हुआ। हमारे मिलकर के बैठने में जहां एक नया विवाद पैदा हो जाए, ऐसे मिलने से तो न मिलना कहीं बेहतर है। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, शेर और हिरण की तरह नहीं। दोनों मिले, एक ही बचा। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। मिलो, मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन शेर और हिरण की तरह नहीं, क्योंकि दूसरे की तो हिंसा हो गई। जिस हमारे मिलकर के एक होने पर हिंसा को स्थान मिले, ऐसा भी मिलकर के एक कभी मत होने की कोशिश करना। मिलो, मिलो गंगा और यमुना की तरह। मिलाप पूरी रामायण रामलीला कर लेते हो ना, अंत में भरत मिलाप होता है। भरत मिलाप देखा है आपने कभी? क्या विशेषता है भरत मिलाप की? राम जी तो कितने लोगों से मिले, औरों का मिलाप क्यों नहीं कहते, भरत मिलाप क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम बाहर बाहर देखते हो, भरत भी सांवला है और राम भी सांवले हैं। यानी जिसने राम के रंग में रंग लिया है पूरी तरह अपने आप को, वो है भरत, वो है भरत। राम को देखे तो, भरत को देखे तो दोनों में अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसे मिलकर के एक होकर के मिले, नेक होकर के मिले, तो फिर हमारा मिलना कभी बिछुड़ने में नहीं आएगा। आइए मिलजुल करके इस राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएं। पहले साल लोग देखते रहे पूरा साल भर, कछु हुआ तो ना है महाराज जी को। जितना ध्यान पहले जो लोग नहीं रखते थे वो भी रख रहे हैं। आज महाराज जी कहाँ हैं, आज महाराज जी कहाँ हैं, आज महाराज जी कहाँ हैं। 365 दिन लोगों ने नजर रखी जो कभी नहीं रखते। कछु हुआ तो ना है, कछु हुआ तो ना है। हरि बोल। ये शरीर आया है, एक दिन जाएगा, तुम डर किस बात का है? कुछ अच्छा करके जाए। मेरी संस्कृति ने कहा है तीनों उल्टा करके दिखाओ, तब तो तुम कुछ हो।
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। है इंसान, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, ये राग मत अलाप। मजा तब है जब इस अंधेरे में भी तू रोशनी बन के चमके लगे। एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। हमारे त्योहारों में एक त्योहार जो सबसे प्रकाश का प्रतीक है वो दीपावली पर्व कब आता है? अमावस्या पर, काली अंधियारी रात में। लेकिन सारे मिलजुल करके प्रयास करें तो जगमग कर सकते हैं। पूरे राष्ट्र में जगमगाहट होती है दीप से, दीप से, दीप से दीप चलाते हुए। काली अंधियारी रात को भी रोशन करके दिखा देते। मजा तब है जब तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। दिवाली हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, खुशियों का पर्व आएगा तुम्हारे जीवन में। दिवाली में 3 अक्षर तो हैं, दी वाह बोलो ना, ली, 3 ही तो हैं। संतों ने, महापुरुषों ने, वेद पुराणों ने, भागवत ने, हमारे ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा ना तो साल में एक बार ना आएगी दिवाली, जीवन के हर क्षण में दिवाली की खुशियां भर जाएंगी, याद रखना। असतो मा सदगमय, इस संसार को हर महापुरुष कहता असत्य है, ये झूठा है, ये मिथ्या है। कौन नहीं कहता है बताइए? चाहे भक्ति मार्ग के हों, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, हर संत ने इसे असत्य कहा है। पर इस असत्य संसार में भी तू उस परम सत्य की ओर आगे बढ़े, तभी तो तेरी कुछ विशेषता है। हर ओर कीचड़ है, हर ओर दलदल है, हर ओर गंदगी है, कहने वालों तुम तो कम से कम कमल की भांति उस कीचड़ में भी ऊपर उठ के दिखाओ ना। मजा तो तब है, खाली वही रटा रटाया नपने की वो गाने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोलना। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये मृत्यु लोक है। मौत क्यों होती है यहां? बोले मृत्यु लोक है, ये स्वर्ग लोक ना है। मृत्यु लोक में मृत्यु ना होगी तो कहां होगी बताओ? या मृत्यु तो होना स्वाभाविक है, आया है सो जाएगा। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है हमारी सबकी, सबकी, चाहे राजा, रंक, फकीर। फर्क कितना हो सकता है? एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंदे जंजीर, फर्क कितना हो सकता है? तो रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, पर हमारी संस्कृति कहती है मृत्योर्मा अमृतम गमय। मजा तब है तुम मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़े। ए अमर पुत्र, कुछ ऐसे कर्म कर। वीर अमर शहीदों को कोई कह सकता है मर गया? मेरा प्रश्न है आपसे, बोलिए। मृत्यु लोक में सब मरेंगे, सब मरेंगे। सुनिए, बताइए आप वीर अमर शहीदों के लिए क्या कहोगे? मर गए? अमर शहीद कहते हैं, क्या कहते हैं? संतों महापुरुषों के लिए विवेकानंद मर गए, विवेकानंद मर गए, दयानंद मर गए, जगत गुरु शंकराचार्य मर सकते हैं कभी? चैतन्य महाप्रभु कभी मर सकते हैं क्या? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो संत महापुरुष मर सकते हैं क्या कभी? कुछ ऐसा कर्म करके गए हैं कि शरीर तो आया एक दिन गया, लेकिन मर करके भी अमर हो गए हैं वो। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों बशर, और एक के मरने पे खुश हैं होते भाई बढ़िया गयो दुनिया ते। अरे सारे ने ऐसा कर रखो, एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश हैं होते वही, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुध मौत का नाम डर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। थे ददीची जटायु भगत सिंह भी दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर। याद कर आज भी उनकी हर एक का दिल भर आता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी। ए हरि चैतन्य, जब तू पैदा हुआ था तू ही खाली क्वैक 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 करके रो रहो भैया, बाकी सब हंस रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, लाला भयोए लाला भयोए लाला भयोए। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब,
रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मरे के समान जीवन जीता है। तो मृत्यु जब आनी है उससे डरना क्या, आएगी चाहे कितनी सिक्योरिटी रख लो। महाराज जी बिना सिक्योरिटी के क्यों जामे, दुनिया हमारी गवर्नमेंटें परेशान रहती हैं। आपके सामने मेरा छुपा नहीं है, राष्ट्रपति भी मिलते हैं, राष्ट्रपति भवन में भी कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री भी इतना सम्मान रखते हैं, कितने मुख्यमंत्री कितने राज्यपाल भी रखते हैं, सब परेशान। आप सिक्योरिटी हम आपको इस कैटेगरी की दे दे, इस कैटेगरी, भैया जादू रक्षक है ना, तो काई और की जरूरत ही ना है। हरि बोल ना है। और जाद ना आनी होगी कि तो लगा ले चारों तरफ, रुक जाएगी कहा। अर्जुन ने हवा निकलवे के लायक भी जगह ना छोड़ी, तो हरि बोल जोर से बोलो ना। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी का आने का उद्देश्य अपना कोई चमत्कार, अपना प्रभाव दिखाना नहीं है, प्रभु के नाम का। जब हम कह रहे हैं कि गणेश जी आ गए हैं, इन पे ये चढ़ा दो वे चढ़ा दो, ये क्या कोरी औपचारिकता है? फिर आपको भी भरोसा नहीं है? फिर अभी हमने दुर्गा स्थापित कर दी है, षोडश मातृकाएं स्थापित कर दी हैं, ये स्थापित कर दिए, सारे देवी देवता इसमें कलश में आ गए, सारे यहां मौजूद है, उनकी उपस्थिति में तुम कर रहे हो। या तो फिर तुम कह दो कि सब बेकार है, ये उनकी उपस्थिति में कर रहे हो, पूजा करके कर रहे हो, प्रभु का नाम लेके कर रहे हो, तो डर किस बात का। हरि बोल। आपके मन में आत्मविश्वास आए, इसी के लिए मैंने आने का प्रयास किया। बाकी मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। मेरे को गुरु महाराज भी कहते हैं, कामा के कन्हैया भी लोग, करोड़ों लोग कहते, 20 करोड़ लोग रोज सुनते हैं सोना चैनलों पर, करोड़ों 103 देशों में तो जा चुका हूं, 172 देशों के लोग जुड़े हैं इस वाणी से। लेकिन आप जो संबोधन करते हो लाठी वाले भैया के अपनत्व का रिश्ता स्थापित करते हो, आपका अपना लाठी वाला भैया आपके प्रेम पूर्ण आग्रह पर यहां आया, प्रभु कृपा से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। मेला सकुशल निर्विघ्न संपन्न हो। विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता भगवान गजानन का आपने स्मरण किया है, प्रार्थना की है उनसे, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, सब मिलजुल करके, क्योंकि शान हमारे ब्रिज की है, ये शान हमारी नगरी की है, ये किसी पार्टी की शान नहीं है, पॉलिटिक्स की शान नहीं है, ये हम सब की शान है। हमें सब मिल करके आगे इस नाम को नीचे नहीं जाने देना है, और मिलजुल करके बिना किसी भेदभाव के कोई भी आए सबको सम्मान से गले लगाएं। हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख ईसाई, जैन बौद्ध पारसी कोई भी आए, हमारे मेले में सबका स्वागत है। हमारे सुरक्षा कर्मी रात दिन हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, इनके इस महान प्रयास के लिए भी एक बार सैल्यूट तो बनता है, जोरदार सैल्यूट कीजिए। और कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को समय अभाव के कारण यहां पर विराम दूंगा। मेरे को उत्तराखंड से इतनी दूर से आके भी सच बता रहा हूं, आपके लिए जो खुशी हुई है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंशी। ये सारे चैनलों में जाएगा, करोड़ों लोग देखेंगे इसे। पता लगना चाहिए कि ब्रिज में हैरो है हमारे क्षेत्र में। बोल बंसी, बोल गिरिराज, बोल बरसाने वारी की जय जय श्री
हरि बोल। की चोट पे हो मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार। क्या कहना समर्थ स्वामी का, ओ क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। समय कम है इसलिए सीधे सीधे, अरे कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा, सांच के आगे झूठ का हरदम हो, सांच के आगे झूठ का हरदम, निकला यहाँ दिवाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार। शब्दों में ध्यान देना, कोई झुका नहीं सकता जब मैं अपने हरि का झंडा, तिरंगा झंडा। भारत माता की वंदे वंदे। कितना अच्छा लगेगा, आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ, आओ अपने लाठी वाले भैया के साथ आइए। सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा झंडा, जो इसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा, सिर पे पड़ेगा। हाँ, युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार। हरि बोल हरि बोल, वृंदावन बिहारी जय जय श्याम राम हरि पकड़ो। महाराज साहब के द्वारा बहुत अच्छा उद्बोधन, आशीर्वाद और प्रवचन तीनों एक साथ। महाराज जी एक निवेदन करूं, दादी ऋषि ने अपनी हड्डियां दान दे दी, विवेकानंद ने विश्व स्तर पर नाम किया, उन्हीं के अनुयायी आप हो, तो आप भी उसी क्षेत्र में और उसी लाइन में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना जो दृढ़ राख है धर्म को जाए राख है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार प्रकट करने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं, भाई ललित जी तिवारी आप आए। नगर परिषद टीक द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेला 2025 के उद्घाटन समारोह के आज के मुख्य अतिथि हम सबके श्रद्धेय 1008 स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज, आपके चरणों में सादर वंदन अर्पित करता हूँ। हमारे डीग के हृदय में विराजमान भगवान शेष टूर की है, इस डीग पट्ट की, डीग पट्ट नहीं है, इसका तो पटाक्षेप हो ही गया है। पिछले 11 वर्ष से अनवरत महाराज जी इस मेले का उद्घाटन कर रहे हैं और आप महाराज जी को देखो, देश दुनिया में हमारा भी नाम कर रहे हैं, क्षेत्र का भी नाम कर रहे हैं और महाराज जी का तो नाम हो ही रहा है।
तो जिस मेले का उद्घाटन समारोह आप ये मानो स्वयं ठाकुर जी के हाथ से हो रहा हो, तो उस आयोजन की सफलता में कोई किंतु परंतु कोई प्रश्नवाचक लग ही नहीं सकता। एक छोटी सी बात अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे, लोग होते हैं, वंदन प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी जी, बहुत के भासो भलो ब्रज मंडल को जय केल करी बहु भात बिहारी और ग्वालन संग चरावत धेनो बजावत वेणु लगे अति प्यारी चीर चुरावत गोपिन के और माखन चोर बने गिरधारी मोहित होए गयो मनवा लख जावत या ब्रज की बलिहारी मोहित होए गयो मनवा लख जावत या ब्रज की बलिहारी श्याम बुझाए दियो गिरिराज को फुकियो तब इंद्र भारी मूसल धारो करी बरसा घबराए गए ब्रज के नर नारी धार लियो नख पे गिरी को ब्रजवासिन की विपदा प्रभु तारी और इंद्र आए गयो शरणागत जावत या ब्रज की बलि हरि इंद्र हरि। आइए छोटी सी रचना के मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं फूल भुवन में कोई भी खिलता नहीं करके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं फूल भुवन में कोई भी खिलता नहीं नाम हरि के नाम हरि के हरि के मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं फूल भुवन में कोई भी हिलता नहीं नाम हरि का लहरे से विसराई है नाम हरि के बिना काम चलता नहीं हरि की मर्जी बिना।
पीछे पछताए ना, पीछे पछताए ना, हाथ मलता नहीं। हरि की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, फूल पवन कोई भी खिलता नहीं। नाम हरि का नहीं से बिसराई, नाम हरि के बिना काम चलता नहीं। हरि के हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला, हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला। उम्र भर अब चले बस यही सिलसिला, उम्र भर अब चले बस यही सिलसिला। हरि की कृपा बिना कष्ट टलता नहीं, विधि ने जो लिख दिया वो बदलता नहीं। हरि बिना पत्ता हिलता नहीं, फूल पवन कोई भी खिलता मर्जी बिना। हरि बोल। इस आनंदमयी भजन संध्या के साथ उद्घाटन का ये सत्र अब संपन्न होता है। मैं सभी अतिथि महोदय और आगंतुक महोदय को निवेदन करता हूँ। क्या बात खड़े जाओ, आप खड़े हो बोली जी जिला यहाँ पे आपने हार्वर्ड्स की बात यहाँ पे उद्घाटन किया है, क्या पिछले संदेश और रहेगा? ब्रजभूमि के प्रमुख केंद्र दीर नगरी में ऐतिहासिक जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का 11वीं बार उद्घाटन करके मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। मैं सबका आह्वान करूंगा कि मिलजुल करके, हमारे क्षेत्र की शान है ये, हमारे क्षेत्र का गौरव है ये, हमारे क्षेत्र की पहचान है। सब मतभेदों को भुला करके एकजुट होकर के इसकी आन बान शान को बनाए रखते हुए और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कार्यक्रमों का आनंद लें और जिन्होंने ये आयोजन किया है, रात दिन प्रयत्नशील रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन में, उनके उस प्रयास को सफलता की ओर ले जाने में अपना सहयोग है। यहाँ जो भ्रांति थी कि ये पट्ट मेला है, जो भी उद्घाटन करता है या तो मृत्यु हो जाती है या वो बिल्कुल चौपट हो जाता है, पट्ट हो जाता है, बिना किसी परवाह किए हुए मैंने नहीं, प्रभु नाम लेकर के उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उद्घाटन जब किया तो पट्ट का तो पटाक्षेप हो चुका है। 11वीं बार उद्घाटन लोग कहते थे दूसरी बार कोई कर ही नहीं पाया, आज तक किसी ने द्वारा नहीं कर पाए, इस लायक ही नहीं रहे। तो ये प्रभु की कृपा है, उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं का नाम लेकर के किया है। परमात्मा सबकी रक्षा करे। और इस समय जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, संपूर्ण विश्व के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में हम समस्त प्रकार की संकीर्णताओं और मतभेदों को त्याग करके आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। इस भारत माँ में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में और सारी दुनिया में यहीं से शांति का संदेश जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अशांति के घटक न बने हम लोग।
जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष। लोग लूट करके ले गए सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, निस्वार्थ भाव से चंद लोग भी एकजुट होकर के इस धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं, भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने में जुट जाएं। मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि अपना मुझ पर हरदम हरि मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं। दीरपुर जल मेलों की नगरी में आप पधारे हैं और दीर्घ नगरी दीप के जल मेलों में आयोजित इस रंगीन फव्वारे के कार्यक्रम में जवार प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा मेले के अंतर्गत पहुंच करके बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई। हमारे क्षेत्र की पहचान है, ये धरोहर है हमारी, हम सबका एक पुनीत कर्तव्य हो जाता है इसकी आन बान और शान को बढ़ाए रखें हम लोग। दीघ महल ऐतिहासिक भी है और कभी भी पराजित न होने का एक प्रतीक है। ये वो महल है जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया और अपराजय रहे जो हमेशा, वो हमारे राज परिवार और उनकी ये परंपरा, उनकी ये धरोहर हम सबके लिए इसको संजो करके रखना और इसकी आन बान और शान को बढ़ाए रखने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो। हम सबको जागरूक होना चाहिए और मैं 11 वर्ष से इस मेले का उद्घाटन करते आया हूँ। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूँ। प्रकृति ने भी इतना सुंदर साथ दिया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज रंगीन फव्वारे हो पाएंगे, लेकिन प्रभु कृपा से लोगों की भावनाओं के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव भी शांत हो गए और लोगों ने आनंद लिया। लाखों लाखों लोग इस सुंदर आयोजन में पहुंच करके
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल में 2 बार दर्शन रह गया आज। देखो ये है और कैसे है। आप नहीं मिले उस दिन वो तो करो हाँ आएंगे तो हम ना याद कर रहे हैं और ठीक ठाक ठीक है। ज्ञानी नाम सकल निधानम मानरानामधीशं प्रतिभक्तं मातजातं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं मानवीयं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकं गोष्पदीकृतवारीशं मुष्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम उल्लंघ सिंधु शरीरम शरीरम यह शोभवहन जनकात्मजाय आदायते लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ओम नमो वायुपुत्राय धीमरूपाय धीमहि नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमति मोह शोक विनाशाय सीता शोक विनाशने भगना शोक वनायास्तु दलंकाय वामिकी गतिर्जितवाताय लक्ष्मण प्राणदाय च मनोकसाम वरिष्ठाय वसने वनिवासने तत्व ज्ञान सुधा सिंधु निमग्नाय महीयसे आंजनेयाय शूराय सुग्रीव सचिवाय ते जन्म मृत्यु भयगनाय सर्व क्लेश हराय च नेदिष्ठाय प्रेत भूत पिशाच भय हारणे हरि बोल।